तो भगवा गमछा क्यों भूल जाते हो? टारगेट अगर किया जाएगा, अगर अपराधी को पकड़ा जाएगा तो हर एक गमछे से पकड़ा जाएगा। अब ये देखिए, ये मुद्दा से भटकाने की बात है। अपराधी तो उनके बगल में बैठे हुए हैं। कौन है? अनंत सिंह। पप्पू पांडे कौन है? अपराध करने वाला यादव है। पकड़ क्यों नहीं रहे हैं आप? किसको समझा रहे हैं आप? किसको बता रहे हैं? शासन में आप है, आपकी जवाबदेही है। कब तक खेलते रहिएगा? लालू जी, तेजस्वी जी, राष्ट्रीय जनता दल, जंगल राज। नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। आपको बता दूं, इन दिनों सम्राट चौधरी एक्शन मूड में हैं। आपको बताऊं, अब हरे गमछे को टारगेट किया है। अब हरे गमछा तो भैया आपको बताऊं, आरजेडी और जेडीयू दोनों लगाती है। तो टारगेट किसको किया? उन्होंने कहा 4000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। एआई से अब सीधा पता चलेगा कि कौन अपराधी है। उसको स्कैन किए। हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए रणविजय साहू और आरजेडी के विधायक हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? हरे गमछे को टारगेट कर रहे हैं, तो हरे गमछे में तो दोनों पार्टी आती है, जदयू और आरजेडी। तो भारतीय जनता पार्टी तो खत्म करना चाह रही है ना, जदयू को मिटाना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव रहा, आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो छोटी छोटी पार्टियों को निगल जाती है। ये हम नहीं कह रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके कह रहे हैं। जेपी नड्डा साहब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा था कि आने वाला समय में क्षेत्रीय पार्टी को खा जाऊंगा, खत्म कर दूंगा। तो उसका झलक दिख रहा है। सम्राट चौधरी जी को ये बताना चाहिए कि पिछले एक माह में कितने बिहार में अपराध हुए, कितनी हत्या हुई, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितने इनकाउंटर हुए। इन सवालों को बताना चाहिए। तो बिहार के लोगों को लगातार गुमराह कर रहे हैं और भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार का मुद्दा क्या है? बिहार का मुद्दा है पलायन, बेरोजगारी, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, बढ़ती हुई महंगाई, और इन पर बात होनी चाहिए। इस पर राजनीति होनी चाहिए। लेकिन राजनीति का रंग अपराध, अपराध, हरा गमछा, पीला गमछा, और उसके बाद फिर भगवा गमछा भी। तो भगवा गमछा क्यों भूल जाते हो? तो जब बिहार की अपराधी को पकड़ना है तो फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि हरे गमछे को अब स्कैन करके हम अपराधी को पकड़ेंगे? राजनीति हो रही है ना। बिहार की जनता ने आपको मैंडेट दिया, और आप तो इलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं नहीं, आप तो सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जिस प्रकार का लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, आपने कहा था कि अपराधी बिहार छोड़ दे, न तो हम पताल से खींच के लाएंगे। लेकिन अपराधी तो चुनौती दे रहा है, पटना शहर में कर रहा है, लेकिन सरकार मौन है, अधिकारी मौन है। पटना से कुछ दूरी पर शिवहर शहर है, शिवहर जिला है। वहाँ एक रंगदारी के लिए 10 लाख रुपए रंगदारी के लिए एक व्यापारी की हत्या कर दी गई। सरकार कहाँ है? सुशासन। तो लगातार बिहार में हत्या का आलम है, सरकार मौन है। सर, टारगेट अगर किया जाएगा, अगर अपराधी को पकड़ा जाएगा तो हर एक गमछे से पकड़ा जाएगा। अब ये देखिए, ये मुद्दा से भटकाने की बात है। कब तक खेलते रहिएगा? लालू जी, तेजस्वी जी, राष्ट्रीय जनता दल, जंगल राज, कब तक आप इस बातों से? कहीं सर, आपकी ही पार्टी को टारगेट कर रहे हैं सम्राट चौधरी। ये देखिए, ये मुद्दा से भटक रहे हैं। 20 वर्षों की नाकामी, 20 वर्षों से आपका राज, 20 वर्षों से आपका यहाँ शासन प्रशासन, लेकिन लगा आप नाकाम। अपराधी को आप नाकाम है पकड़ने में। अपराधी तो उनके बगल में बैठे हुए हैं। कौन है? अनंत सिंह। पप्पू पांडे कौन है? अपराध को बढ़ावा देने वाले तो आपके बगल में बैठे हुए हैं, लेकिन जो बड़े अपराधी उसको आप संरक्षण दे रहे हैं। सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। अपने पुलिस को खुली छूट दे रखे हैं कि अब जो भी होगा उसको, यादव हो चाहे कोई भी हो, टारगेट नहीं किया जाएगा, सीधे इनकाउंटर। ये सब सिर्फ कहावत है, कहने की बात है। जमीनी हकीकत है। आज भी पुलिस वाले बिना पैसा ले ले, बिना रिश्वत ले ले एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। ये हकीकत है बिहार की। ये मुख्यमंत्री भी जानते हैं, लेकिन लोगों के आयवास कर रहे हैं। बिहार की जनता महान है, जनता सर्वोपरि है। जनता हर बातों को देखती है, और जनता फैसला भी लेगी, और आने वाला समय में जनता फैसला लेगी। मीनापुर के एक विधायक है जदयू के, उन्होंने टारगेट किया यादवों को, कहा कि जितने अपराधी होते हैं यादव में ही आते हैं। अब देखिए, मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वैसे लोगों को मानसिक संतुलन मिल गया है और लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अरे 20 वर्षों से शासन आपका, क्यों नहीं पकड़ रहे हैं अपराधी को? अपराधी को पकड़ने में नाकाम है। सत्ता छोड़िए ना, सत्ता गद्दी छोड़िए आप, लेकिन लगातार आप सत्ता में भी और कह रहे हैं कि अपराध है, अपराध करने वाला यादव है। पकड़ क्यों नहीं रहे हैं आप? किसको समझा रहे हैं आप? किसको बता रहे हैं? शासन में आप है, आपकी जवाबदेही है। आप अपनी जवाबदेही से अलग नहीं हट सकते। जीताराम मांझी के ऊपर हमले हुए, उसका भी आरोप आप पर लगा रहे हैं कि आरजेडी वाले संभल जाएं, नहीं तो आगे बहुत
देखिए गांव में एक कहावत है, चले न जाने तो अगना टेर, जितन राम माझी हो उनकी समधन ज्योति माझी जी। अब वहाँ की महान जनता काम खोज रही है, विकास खोज रहा है, महंगाई बढ़ती है, महंगाई पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो विधायक जी नहीं बोल पा रहे हैं। तो विधायक जी को बताना चाहिए ना कि बिहार की हालात क्या है, अपने क्षेत्र की हालात क्या है। तो जनता जब हिसाब मांग रही है तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता का नाम ले रहे हैं। चुनौती दे रहे, खुली चुनौती अब दे देखिए रहे हैं। लालू जी के नाम पर, तेजस्वी जी के नाम पर, जंगल राज के नाम पर अब राजनीति इनके चलने वाली नहीं है। राजनीति बिहार की जनता ने जो आपको मैंडेट दिया विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सुशासन के लिए, रोजगार के लिए, इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सीधे तौर पे तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अपने लोगों को समझा दीजिए, नहीं तो पजामे संभाल के रखिए। अब देखिए जितना सोना पिघलता है उतना निखार आता है उसमें। तेजस्वी प्रसाद यादव या राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना ही हुई थी गरीबों, वंचितों, शोषितों पर जब अत्याचार हो तो उसके खिलाफ बोलना। इन विचारों पर हम चलने वाले लोग हैं। हम सुविधा की राजनीति नहीं करते हैं, हम संघर्षों की राजनीति करते हैं, विकास और विचारों की राजनीति करते हैं। उन बिंदु पर हम चल पड़े हैं। सर, पेट्रोल के दाम की बढ़ोतरी हुई है। अब किस चीज की नहीं बढ़ोतरी हुई है? दूध, छोटे छोटे बच्चे के पीने के लिए दूध, आटा, तमाम तेल, तमाम आवश्यक वस्तुएं जो जीवन रक्षक हैं, उन चीजों की वस्तु का रेट चरम सीमा पर हुआ है। हालात खराब है और ये लोग अपनी पीठ अपनी थपड़ा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए रणविजय साहू आरजेडी के विधायक, इन्होंने साफ तौर पर गमछे को लेकर सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से टारगेट किया, एआई स्कैन करिए, अब हरा गमछा स्कैन करने के बाद अपराधी मिले, साफ तौर पर टारगेट करते उन्होंने बात कही। विराल, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट कर बताएं। तमाम खबरों के लिए बने रहें द एक्टिविस्ट के साथ।